आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त असरार ख़ान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काहे टेंशन लेते हो यार? आज मैं बहुत टेंशन में हूं। सॉरी यार, मैं आज आ नहीं पाया क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब था। इतनी टेंशन है कि लगता है मेरा सर फट जाएगा। इस तरह के जब हम सवालों को सुनते हैं लोगों से या लोगों से बातचीत करते वक्त, तो ये समझ में आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं चिंता से ग्रसित हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस पर वीडियो देने वाला हूँ। थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैं आज आपको तनाव पे वीडियो देने वाला हूँ। साथियों, हम सभी लोगों ने पढ़ा है चिंता चिता के समान है। चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदों को जलाती है। साथियों, तनाव, आज मैं आप लोगों को तनाव के बारे में बताऊंगा। तनाव किस कारण उत्पन्न होता है, तनाव के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और जब हमें तनाव होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, और आखिरी में मैं उन सब का समाधान भी बताऊंगा। दोस्तों, तनाव एक मानसिक विकार है। हमारी मनोस्थिति और हमारी जो परिस्थिति है उसके बीच जब कोई असंतुलन होता है तो उस असंतुलन के परिणाम स्वरूप हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। और तनाव एक जानलेवा बीमारी है, या यूं कहिए कि तनाव ने काफ़ी लोगों की जान ले ली है। तनाव का जब हमारे शरीर पर असर पड़ता है तो तनाव का असर ना यहाँ पड़ता है, ना यहाँ पड़ता है, ना यहाँ पड़ता है। वो सीधे हमारे बॉडी के इतने स्नायु में पड़ता है। उसका बहुत बुरा असर होता है। जब हम तनाव में होते हैं या कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके मस्तिष्क की एकाग्रता, यानी तनाव मस्तिष्क की एकाग्रता को भंग कर देती है। और जब मस्तिष्क की एकाग्रता भंग होती है तो उसका सीधा प्रभाव निर्णय लेने पर पड़ता है। यानी जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। जनरली तनाव के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। कई कारणों से तनाव उत्पन्न होता है। तनाव की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन साथियों, मैं आज आपको मुख्य 5 कारण बताऊंगा जिस कारण से किसी को तनाव होता है या तनाव उत्पन्न होता है, और 5 ही लक्षण बताऊंगा, 5 ही परिणाम बताऊंगा और 5 मुख्य समाधान बताऊंगा। मेरे दोस्तों, जब हमारे जीवन में हमारा जीवन लक्ष्यहीन होता है, हमारे जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, कोई मंजिल नहीं होती है, तो वो भी एक कारण होता है तनावग्रस्त होने का, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है हम कहाँ जा रहे हैं। और जब हमें मंजिल का पता नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम टेंशन में होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की इच्छाएं असीमित होती हैं। देखिए, आवश्यकताएं और इच्छाओं में थोड़ा अंतर है, फर्क है। आवश्यकता तक तो ठीक है, लेकिन अगर इच्छाएं असीमित हो गई तो कहीं ना कहीं वो तनाव का कारण जरूर बनेगी। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एनबीसीज और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत आसान औपचारिकताओं पर लोन उपलब्ध कराती हैं। और हम अपनी आवश्यकताओं से हट करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कर्ज ले लेते हैं, और धीरे 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 हम उसको आदी हो जाते हैं। हमारी छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो भी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए हम कर्ज लेते चले जाते हैं, और ऐसा होता है एक दिन कि हम कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। हमें ईएमआई पे करनी होती है, क्योंकि जब पैसा मिलता है तो खर्च करने में बड़ा मज़ा आता है।
लेकिन जब हमें उनकी किस्तों की अदायगी करनी होती है तो बहुत कष्ट होता है। कर्ज का बोझ भी तनाव का मुख्य कारण है। हम सभी लोगों का परिवार है और हम सभी लोगों को अपने परिवार का प्रबंधन करना पड़ता है, अपने घर को चलाना होता है, किचन को चलाना होता है। और जब योजनाबद्ध तरीके से किसी भी परिवार का प्रबंधन नहीं होता है तो उस परिवार में कहीं ना कहीं तनाव अपना घर बना लेता है। हमारी आपकी जिंदगी में अगर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो इनडिसिप्लिन से भी तनाव उत्पन्न होता है। तो ये मुख्य 5 कारण हैं जिनकी वजह से जीवन में तनाव उत्पन्न होता है, जिनकी वजह से हमारी मनोस्थिति और परिस्थिति के बीच असंतुलन होता है और उस असंतुलन के परिणाम स्वरूप तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि तनाव हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता को भंग कर देता है। पहला कारण जीवन का लक्ष्यहीन होना, दूसरा असीमित इच्छाओं का होना, तीसरा कर्ज का बोझ और चौथा योजनाबद्ध तरीके से परिवार का प्रबंधन ना करना, पांचवा जीवन में अनुशासन का अभाव। अब साथियों, मैं सिम्टम्स बताता हूं आपको कि तनाव के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर तनाव हावी हो रहा है। देखिए, मैं 5 मुख्य लक्षण आपको बताने जा रहा हूं। जब ये आपके व्यक्तिगत जिंदगी में इनमें से कोई भी सिम्टम अगर दिखाई पड़े तो आप फौरन समझ जाइएगा कहीं ना कहीं आप तनाव का शिकार होने जा रहे हैं। तो जब तनाव के शिकार होने अगर आप जा रहे हो, ये लक्षण आपको दिख रहा है, तो आप फौरन समाधान की तरफ चले जाइएगा, जो मैं अभी इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। आपको तनाव मुक्त रहना है, तनाव युक्त नहीं रहना है। पहला लक्षण है, जब हमारे ऊपर तनाव हावी होता है तो सबसे पहले तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी शरीर में थरथराहट होने लगती है। हमारे शरीर के जो ये स्नायु हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो पेट के आसपास के ऑर्गन्स हैं, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। अरे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होने लगती है, यहां तक कि खुश होने वाली बात पर भी गुस्सा आता है, और तो और खुदकुशी का भी ख्याल आने लगता है। यानी कि तनाव के अगर मुख्य 5 लक्षण अगर देखते हैं, पहला सिर में दर्द होना, दूसरा शरीर में थरथराहट का होना, तीसरा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, चौथा खुश होने वाली बात पर भी गुस्सा आना, और पांचवा खुदकुशी का ख्याल आना। दोस्तों, साथियों, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि तनाव के कारण क्या है, तनाव का परिणाम क्या है, तनाव का कारण क्या है, तनाव के लक्षण क्या हैं, और तनाव के लक्षण और कारण के बाद अब बताऊंगा कि तनाव के परिणाम क्या होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कंटेंट के साथ में किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, समझौता नहीं करना चाहता हूँ। तो साथियों, आप अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों, तनाव के लक्षण के बाद में मैं बताता हूं कि जब आप तनाव में होते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं, आपके शरीर पे, आपकी ज़िंदगी में उसका क्या परिणाम होता है। आप जब तनाव में होते हैं या हम जब तनाव में होते हैं तो हम में से काफ़ी लोग नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो हम किसी और दुनिया में खो जाते हैं। कुछ वक्त के लिए हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर धीरे धीरे हम उस नशे के आदी हो जाते हैं। यानी तनाव नशे का आदी बना देता है। जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते रहते हैं, या हम जब अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं तनाव में बने रहते हैं। यानी जो तनाव है
हमें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना देता है। और जब हम बहुत टेंशन में होते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां घेर रहती हैं। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर घेरता है, शुगर घेरता है, दुनिया भर की बीमारियां। खैर, तनाव तो खुद में एक बीमारी है। दुनिया भर की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। और जब आप बहुत टेंशन में होते हैं तो आपके घर के अंदर अशांति का माहौल हो जाता है, घरेलू कलह शुरू हो जाती है। और यहां तक कि जब लोग बहुत टेंशन में होते हैं, नशा करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो खुदकुशी कर लेते हैं। अगर आज की खबरों को, अखबारों को आप पढ़ेंगे तो उनमें से ज़्यादातर आपको सुसाइड, आत्महत्या की खबरों को आप पढ़ेंगे। और उन खबरों के तह में जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या का कारण कुछ भी हो, लेकिन असल कारण तनाव है। तो साथियों, तनाव के जो मुख्य 5 परिणाम होते हैं हमारे शरीर और हमारी जिंदगी में, वो है तनाव नशे का आदी बना देता है, तनाव इच्छाओं का गुलाम बना देता है, तनाव हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देता है, तनाव से ही घरेलू कलह की शुरुआत होती है, यहां तक कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अब साथियों, मैं इस वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को बताने जा रहा हूं कि इनका समाधान क्या है। देखिए दोस्तों, हमेशा हमारे आपकी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। और जब हमारी जिंदगी का कोई लक्ष्य होता है तो हम उस लक्ष्य को पूरा करने में लग जाते हैं। और जब हमारा दिमाग कहीं पर इंगेज होता है तो उसके पास में इतना वक्त नहीं होता है कि वो फालतू की चीज़ों की तरफ फोकस हो। और जब वो फालतू की चीज़ों की तरफ फोकस ही नहीं होगा तो फालतू की चीज़ें भी हमारे दिमाग के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। यानी हमारे जीवन का कोई ना कोई मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसका समाधान नंबर 1 है कि अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्धारित करें। चाहे जितनी दूर हो मंजिल, तुमको चलते रहना है, विजय सरी तो मिल जाएगी, तुम बस प्रयास करो। यानी जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो। अपनी इच्छाओं को आप सीमित कर लें। यानी कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यदि आपके पास में कुछ बचता है, बचत करने के पश्चात, तो ही उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, अन्यथा इच्छाओं को सीमित कर लें। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। कभी भी कर्ज ना लें। कर्ज लेकर के किसी भी इच्छा की पूर्ति ना करें। अपने जीवन का प्रबंधन बहुत ही स्मार्ट तरीके से करें, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से करें। और हमेशा कोशिश करें कि आप कर्ज ना लें, यानी कि कभी भी आप कर्ज ना लें। परिवार का प्रबंधन बहुत योजनाबद्ध तरीके से करें। व्यायाम करें, भरपूर नींद लें, संतुलित आहार लें, खुश रहें और शराब से दूर रहें। यानी कि समाधान जो तनाव के हैं, जो 5 मुख्य समाधान हैं। नंबर 1, जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्धारित करें, इच्छाओं को सीमित कर लें, कभी भी कर्ज ना लें, परिवार का प्रबंधन योजनाबद्ध तरीके से करें, व्यायाम करें, भरपूर नींद लें, संतुलित आहार लें, खुश रहें और शराब से दूर रहें। साथियों, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे रहा हूं। उस लिंक्स के ज़रिए आप कुछ ऐसी पुस्तकें ले सकते हैं और कुछ ऐसे टूल्स ले सकते हैं जो आपके जीवन को तनाव मुक्त करने में आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि कहते हैं यू आर एलोन बेटर देन बैड कंपनी एंड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि किताबें हमारे आपकी बहुत ही सच्ची और अच्छी दोस्त होती हैं। तो मैं कुछ बुक्स का और कुछ टूल्स का मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, आप उससे भी जा करके उसको ले करके उसका इस्तेमाल करके आप कहीं न कहीं उसकी मदद से आप अपने आप को तनाव मुक्त करने में आप कामयाब हो सकते हैं साथियों। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, और जल्दी ही हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक तनाव मुक्त रहिए, खुश रहिए और बहुत खुश रहिए। जय हिंद साथियों।